हिमाचल प्रदेश के इस बार के हमारे ट्रिप में कल हम निकले थे लुधियाना से, और लुधियाना से निकलने के बाद हम चले गए थे धर्मशाला, पालमपुर धर्मशाला, और उधर से हम फिर गग्गल चले गए थे। गग्गल से फिर हम वापस आज मॉर्निंग में किए हैं जोगिंदर नगर गए, और जोगिंदर नगर से हमने जो रूट लिया है वो ले लिया है कुल्लू मनाली का। रात में हम कुल्लू पहुंचेंगे, और इस समय जो टाइम हो रहा है वो 4:25 हो रहा है। तो 4:25 हो रहे हैं अभी। यहाँ से हमें जाने में 2 से ढाई घंटा और लगेगा। 2 से ढाई घंटा तो क्या 4 घंटे के करीब और लग जाएंगे। यहाँ हम रास्ते में रुके हुए हैं, एक छोटा सा ये ढाबा है, यहाँ पर चाय पियेंगे। और यहाँ हिमाचल में कुछ लोकल पैदा होने वाला, आप देखिए ये अदरक रखा हुआ है। इसको ये बता रहे हैं कि ये देसी अदरक है, और ये कद्दू भी है जो इधर के झाड़ों पर होता रहता है। तो हिमाचल प्रदेश का इस बार का हमारा ये ट्रिप वैसे ही था, क्योंकि पीछे में 1 महीने गांव लगा के आया था, और उसके बाद 15 दिन मैं छत्तीसगढ़ में रहा। तो एक बीच में मुझे रेस्ट चाहिए था, मैं निकल आया इधर हिमाचल में, और बस घूम रहा हूँ। होटल में रुकना, घूमना फिरना, यही चल रहा है। और इस तरह का ये कुछ यहाँ का व्यू है, आप देखिए। ये जोगिंदर नगर से पठानकोट से एक जोगिंदर नगर रेलवे लाइन आती है, जो उसके ऊपर बड़ी छोटी सी ट्रेन चलती है। और जोगिंदर नगर से ये कुल्लू मनाली का रूट है। रोड की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, पतली रोड है बट अच्छी है रोड। और रोड के दूसरे साइड में जो नीचे ढलान वाला एरिया है वो कुछ इस तरह से है। चाय आ गई है, चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद फिर हम आगे की जर्नी करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगना है। थोड़ी सी फास्ट ड्राइव, वैसे हिमाचल प्रदेश में जो ड्राइविंग का है वो है 60 किलोमीटर से ज़्यादा, आप मतलब जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर की है। और उसके बाद जो इस तरह की रोड है, इसके ऊपर कहीं 30 है, कहीं 20 है, और कैमरे हर जगह लगे हुए हैं। अगर आप रश ड्राइव करेंगे तो गाड़ियों के नीचे आप खुद आ जाएंगे, और दूसरा कैमरे आपको अगर स्पीड लिमिट्स ओवर करेंगे तो चालान कट के आपके घर पे पहुंच जाएगा। चाय फिनिश करते हैं और फिर यहाँ से हम आगे के लिए निकलेंगे। जो अदरक की बात कर रहे थे, तो देसी अदरक है। हमारे एक मित्र हैं साथ में, कहते हैं काफ़ी काम की चीज़ होती है। तो 80 रुपये किलो अदरक है। तो हमने कहा फिर 200 का अदरक ही ले लेते हैं, और 2.5 kg होगा। ये अदरक है, और इसको हम ले रहे हैं 2.5 kg। अब ये अदरक का क्या होता है, ये तो शायद अचार भी पड़ता है, सब्जी में डलता है, चाय में डलता है। बहुत बढ़िया। खांसी खुशी की तीसरे अगर ऐसे भी भून के इसको चबालो ना, भून के, जैसे आपको सूखी खांसी है ना, इसको गैस पे भून के ना चूल्हे में भूजे तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, उसको चबाओ। ओके, मतलब इसको आग पे भूंज करके, और अगर खांसी वगैरह हुई हो तो कर सकते हैं। लिफाफा पक्का है। देखिए ऐसा है कि इस तरह की जगहों पे आते हैं तो कुछ यहाँ की लोकल चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। और पीछे मैं गया था सोलन के आगे, कहाँ गए थे हम लोग, राजगढ़। तो राजगढ़ से मैं हल्दी लेके आया था। भाई साहब वो हल्दी अब हमारे यहाँ हो गई है ख़त्म। अब हुआ ये कि वो हल्दी ख़त्म होने के बाद जो हम बाज़ार की हल्दी अब ले रहे हैं, तो घर में उसको कोई लाइक ही नहीं कर रहा है। इसी तरह मैं पहले जाता था आसाम, तो आसाम से चाय में ले आता था। अब आसाम की चाय जब ख़त्म हो गई तो वहाँ का भी वही सिचुएशन हुआ। 5-6 महीने तक तो हमें कोई चाय अच्छी नहीं लगी।
तो इधर अभी हम आए हुए हैं तो यहाँ हमें अदरक दिख गया। अब देसी अदरक कह रहे हैं कि ये देसी अदरक है, लेके चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये अदरक खाने के बाद बाकी की अदरक फिर अच्छी ना लगे तो हमें दोबारा आना पड़ेगा अदरक लेने के लिए अदरक को। खैर जो भी है, लेते हैं अदरक और लेके फिर हम चलेंगे आगे। नहीं तो ये अगर मैं डाल लूंगा तो ये फिर चाय। हाँ, इसको चूसते बड़ी, इसमें तो और रस जाएगा अंदर चाय के साथ, तो गले के लिए बड़ी जबरदस्ती है। सिवा के एक बार ना ये कह रहे हैं कि ये अदरक है, अदरक का एक टुकड़ा ले आया, कह रहे हैं कि आप मुंह में डाल लीजिए, खांसी वगैरह जो थोड़ी बहुत हो रही है वो नहीं होगी। अब डाल के मैं देखता हूँ, वैसे अदरक तीखी होती है, पता नहीं क्या इसका रिजल्ट होगा, लेकिन अब लेते हैं। वैसे अदरक का मुझे मुंह में डालने के बाद एक चीज़ याद आ गया, गांव में चने का साग खाने के लिए खेतों में जाते थे तो ये अदरक और मिर्ची इसकी चटनी लेके जाते थे, बड़ी अच्छी लगती थी। तो अभी आज मुझे अदरक खा करके ना कुछ वैसा ही टेस्ट आ रहा है। ये बचपन की बातें हैं। तो दोस्तों चाय हमने पी लिया, अदरक ले लिया, चलो जी, और नेचर कॉल था वो भी हमने, वॉशरूम भी हुआ है। अब चलते हैं हम कुल्लू के लिए। और टाइम हो रहा है 4:45। बड़ी स्पीड आ रहा है। हाँ, तो हम चल लिए। ये क्या है? संतरे हैं। किन्नू है। इन्होंने स्प्रे कम की होती है, नेचुरली है। तो थोड़ी बहुत खादी हो लग बात है, स्प्रे वाला काम नहीं है यहाँ पे। देखो लोकल है। वैसे अदरक का टेस्ट जो शहरों में बिक रहा है उसके मुकाबले इसका थोड़ा सॉलिड टेस्ट आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बचपन में जो अदरक हम खाते थे गाँव में उस तरह का कुछ मतलब दिमाग में फ्लेवर क्रिएट हो रहा है कि उस तरह का कुछ लग रहा है। शहर वाला तो अदरक में खा ही नहीं पाता हूँ, वो पता नहीं कौन सा केमिकल उसमें डालते हैं, क्या करते हैं, कौन सा वो किस ब्रीड का है, वो एक अलग बात है। ये कुछ रास्ते के व्यू हैं, आप देखिए। चूंकि इस रूट पर मैं पहली बार जा रहा हूँ तो यहाँ के कुछ व्यूज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। शाम के 4:45 हो रहा है इस समय। और आग जला के लोग मनाली 155 किलोमीटर, कुल्लू 115 किलोमीटर है यहाँ से। अभी हमें 115 किलोमीटर जाना है और 3 से 4 घंटे लगेंगे। 115, 105 डाल कुल्लू से 15 किलोमीटर पहले जाना है, 10 किलोमीटर। मंडी के रास्ते में है। वैसे हमारा जो डेस्टिनेशन है नेक्स्ट वो है कुल्लू, लेकिन ये जो रोड जाएगा ये वाया मंडी होते हुए हमें कुल्लू पहुंचाएगा। वाया पंडो मंडी भी जाना है ना, मंडी पंडो। कुछ रास्ते के नज़ारे हैं शाम के 5 बजे के। इस समय हमारी गाड़ी डायरेक्शन जो है पूरब के
तरफ है, लेकिन पहाड़ में कब हम पूरब की तरफ जा रहे हैं और कब पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, ये इसमें बहुत कम टाइम लग रहा है। मैदानी इलाके में रहते हैं उनके लिए पहाड़ों का जो ट्रेवल है वो काफ़ी रोमांचकारी होता है, लेकिन पहाड़ों में ड्राइविंग रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। वैसे आपको गाड़ियाँ यहाँ एक्सीडेंटल गाड़ियाँ रोड पर नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन क्योंकि वो जब एक्सीडेंट होता है तो लुढ़क के नीचे खाई में चली जाती हैं। रोड पे रहती नहीं है। वो रोड पे रहती नहीं है। और 99% केसेस में एक्सीडेंट के बाद सर्वाइविंग का चांस बिल्कुल नहीं होता है। और इधर के जो पहाड़ हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के, इधर गर्मियों में टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए टूरिस्ट काफ़ी आते हैं। और यहाँ के लोग भी, हिमाचल प्रदेश के लोग भी काफ़ी कूल नेचर के होते हैं, तो इनके साथ भी लोगों को एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब गेस्ट के साथ इनका जो नेचर होता है हिमाचल का, वो काफ़ी फ्रेंडली होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे कह रहा हूँ, वैसे सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जिसका स्टेशन पर पॉकेट मार लिया जाता है वो जीवन भर उस जगह को चोर ही कहता है, बट तो पॉकेट मारने वाला एक होता है, और वो क्या पता जहाँ से वो आए हैं वहीं का रहने वाला हो, बट बदनाम वो स्टेशन होता है। ये जनरल एक टेंडेंसी है। तो देखिए इस तरह की सिचुएशंस पहाड़ों के ड्राइविंग में बनती है। अचानक आप टर्न लेंगे और सामने से क्या आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। और ये अच्छी बात है कि स्पीड लिमिट है। हालांकि जो लोग मैदानी इलाकों से आते हैं उनको जल्दी स्पीड लिमिट समझ में आती नहीं है। मेरा भी 2-3 बार स्पीड के चक्कर में जब चालान कट गया तब मेरे को समझ में आना शुरू हुआ। नहीं तो उससे पहले मेरे को भी नहीं लगता था। सगन डालने पड़ा। हाँ, सगन सोलन में मेरा स्पीड लिमिट में चालान कटा था। जब वो आया मेरे घर पे, चालान की कॉपी आई, तब मुझे पता चला कि वो स्पीड लिमिट में है। और उस फोटो में दिखा रहा था कि मैं एक कार्गो व्हीकल को ओवरटेक कर रहा था। पता नहीं क्या कितनी स्पीड थी, लेकिन वो जिस रोड पर चालान कटा था उसकी लिमिट 60 किलोमीटर की थी, और शायद इससे ज़्यादा नेचुरल मैं ओवरटेक जब कर रहा था तो हो सकता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा रही हो। ये हैं सुंदर नज़ारे हिमाचल प्रदेश के। हम जा रहे हैं मंडी की तरफ। कुल्लू हमारा डेस्टिनेशन है। और इस बार जो हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट रहा है वो पीछे कई सालों का लोग बता रहे हैं रिकॉर्ड टूटा है। मतलब इतना क्लाउड खास तौर से मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही रहा है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पर ये सिचुएशंस हुई हैं। पाठशाला, उरला डिस्ट्रिक्ट मंडी, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी का उरला जगह है। छोटा सा पंडो तहसील है, बद्दर, हाँ बद्दर तहसील है। और ये छोटा सा एक कस्बा है। कस्बा तो क्या है, गांव कह लीजिए। शाम के 5:06 हो रहे हैं और मैं ज़्यादातर वीडियो शूट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के इस लोकेशंस की शाम को एंजॉय कीजिए। अगर मैं मैदानी इलाकों से कंपेयर करूँ तो सूर्यास्त होने वाला है और अब लोग घर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। जो
अच्छा, यहाँ पर रात में दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि शहरों की तरह बहुत, यहाँ के अच्छे अच्छे स्टेशन पर भी मैंने देखा है कि वो 6-7 बजे तक शटर डाउन कर देते हैं। और हम लोगों के लिए, मैदानी इलाके के लोगों के लिए काफ़ी सुंदर व्यू है। ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियाँ और उसके बीच में से बने हुए ये पतले पतले रास्ते, और ऊपर से झरनों से पानी भी आ रहा है। ये रोड पे पानी बह रहा है, ये वही पानी है जो ऊपर से आ रहा है। और धर्मशाला हम अभी जहाँ से आ रहे हैं वहाँ धौलाधार की पहाड़ियाँ हैं। उन धौलाधार की पहाड़ियों पर पहले जो बर्फ़ पड़ी थी वो अभी भी ऊपर की चोटियों पर बर्फ़ थी। आपने अभी शुरू के वीडियो में हमारे देखा होगा कि वो बर्फ़ अभी वहाँ पर दिख रही है। और वहाँ से करीब 115 किलोमीटर के आसपास की हम जर्नी कर चुके हैं। काफ़ी देखिए घना जंगल की तरह है बिल्कुल ये, और ये देवदार हैं। टीक और देवदार यही ज़्यादातर इधर होते हैं।